ये जो अनिश्चित काल का अनशन मेरा रहा है। कब तक ये सरकार अपनी मनमर्जी करती रहेगी? युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस समय मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। सीजेपी स्टैंड फॉर कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोगों ने यहाँ नाम तो बखूबी सुना होगा इन दिनों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे, तो मैं उसको कवर करने आया उस प्रोटेस्ट को। हालांकि धीरे धीरे एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है अभिजीत दीपके जिनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं उसको कवर करने आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे और यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी का दोस्त सिंह डी बॉय उसको दिखाऊंगा। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। हर रविवार को हो सके तो अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहरों में आप भी एक सभा कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है उसके साथ। ये आप संदेश सबको पहुंचाएं देश भर में। दूसरा, हालांकि ये जो अनिश्चित काल का अनशन मेरा रहा है, ये पिछले 4 सालों से चल रहा है पर्यावरण के मुद्दे पर, और ये अपने में अलग किस्म का अनिश्चित काल आमरण अनशन है जिसमें हर बार एक हफ्ता बढ़ाया जाता है। हर बार एक हफ्ता। तो पहले बार 1 हफ्ते का था, 1 हफ्ता या प्राण जाए, नहीं गए। दूसरा 2 हफ्ते का था, 2 हफ्ता या प्राण जाए, आमरण नहीं गया। तीसरा 3 हफ्ते का, चौथा 4 हफ्ते का, मगर 4 हफ्ते होने से पहले ही सरकार ने बात मान ली थी लद्दाख के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, तो उसे 15 दिन यानी 2 हफ्ते के बाद बंद किया था। पांचवा 5 हफ्ते का था पिछले सितंबर में, जहां पर फिर 15 दिन होने के बाद हिंसा हो गई थी जिसके कारण उसे वापस बुलाना पड़ा था, वरना 35 दिन का था वो। इसी तरह से इस बार 6 हफ्ते का, इसी अनिश्चित श्रृंखला में 6 हफ्ते का यानी कि 42 दिन या मृत्यु। 42 दिन की जब बात करते हैं सिर्फ पानी पर, तो मृत्यु लगभग निश्चित रहता है। तो जो भी पहले हो उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मगर मेरी उम्मीद है कि इतने दिनों तक, इतने हफ्तों तक, जान तक आए तब तक नहीं रहना पड़े जैसा आप लोग अभी ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही जिम्मेदारी ली जाएगी, जवाबदेही दी जाएगी और फिर कुछ हफ्तों में संसद का मॉनसून सदन होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि शिक्षा में क्या बदलाव लाया जाए, परीक्षाओं में क्या बदलाव लाया जाए कि ऐसा आने वाले सालों में किसी भी बच्चे पर न गुजरे। तो हमें उम्मीद है कि इस पर संसद में भी बहस हो। ये भी एक हमारी मांग है, जवाबदेही के साथ साथ उसी तरह लद्दाख को भी न्याय मिले। ये मेरा और लद्दाख के लोगों का और उनको जो आप सब ने समर्थन दिया है उस हिसाब से एक मांग है कि इन दोनों मुद्दों पर जवाबदेही हो और कार्यवाही हो और हमें आमरण जाने की जरूरत नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद भाई। जय भीम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल बौद्ध है, मैं जिला बुलंदशहर जंगीराबाद से रहने वाला हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ फिलहाल, कैलाश कॉलोनी। तो आप ये जो सीजेपी है, सीजेपी स्टैंड फॉर कॉकरोच जनता पार्टी, क्या समझते हो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप? अभी आप आए देखें पेपर लीक आए दिन हो रहे हैं, सरकार कर रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं दे देते जब तक हम वहीं डटे रहेंगे। सीजेपी कहिएगा ना, आज सोनम वांगचुक आए हुए हैं, वो अनशन पे बैठने की बात की गई है, अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। की बात की है सोनम वांगचुक जी ने, जी अनशन की बात की है। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते जब तक वो अनशन पे बैठे रहेंगे। कल महाराष्ट्र पे पेपर लीक हुआ, ये कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक युवा अपने हारता रहेगा? कब तक ये सरकार अपनी मनमर्जी करती रहेगी? तो क्या मतलब अगर जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या ये पेपर लीक की समस्याएं हैं, क्या ये सॉल्व हो जाएंगी? 100% हो जाएंगे।
जब तक नहीं होंगी क्या ये सरकार युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, शिक्षा मंत्री महोदय इस्तीफा नहीं, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षा मंत्री महोदय इस्तीफा नहीं, शिक्षा मंत्री महोदय इस्तीफा नहीं, शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, जो छात्र की बात करेगा, 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 जी भाई कितने दिन के लिए बैठे हैं अनिश्चितकालीन या आपका? भाई साहब मेरा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा जी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह मेरा है। आप इस्तीफा नहीं चाहते? सत्य तरीके से आग्रह मैं कर रहा हूँ, इस्तीफा नहीं, जवाब चाहिए शिक्षा मंत्री इस महोदय। चीज का कौन सा सवाल है? देखिए भाई साहब, जो लगातार अभी पेपर लीक हो रहा हुआ हमारे नीट का, उसमें 20 छात्र जो है एक्सपायर हुए, उनको मैं पहले संवेदना व्यक्त करता हूँ आम जनता पार्टी इंडिया के तहत। और जो है मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कितने आपके नेता, विधायक, मंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। भारत माता की जवाब से संतुष्ट होने के बाद जो जवाब देंगे, आपको इस्तीफा नहीं चाहिए? भाई साहब हमारी जो है मांग है कि एक जो है युवाओं का एक महापंचायत बैठाया जाए, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय छात्र हमारे क्वेश्चन करे, वो जवाब दें। पसीना देख रहे हो मेरे फेस पे, गर्मी इतनी है, जनता में काफी आक्रोश है, जनता कहीं ना कहीं देखा जाए नाराज है अपनी करंट गवर्नमेंट से, चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। अभी देखा जहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा, पसीना देख रहे हो मेरे फेस पर कितना है, तो यही पसीना यहाँ पर जितने भी सब लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी सीजेपी के, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर, वो सारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसे सेम इसी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गर्मी इतनी है, पसीना इतना है, और सुरक्षा की जो अगर बात करें यहाँ पे, सुरक्षा काफ़ी अच्छी दी गई है ताकि कोई बंदा यहाँ पर, मतलब अगर कोई अंदर एंट्री भी लेता है तो यहाँ पर विदाउट चेकिंग कोई अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा। तो मैम आप यहाँ आज प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं आप? मैं एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हूँ, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट हो आप? जी, मैं भी मानती हूँ कि देश में अगर कुछ सुधार की जरूरत है, उसमें मेरी भी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं भी कुछ अपना। बिल्कुल। तो आप ये जो सीजेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी, क्या समझते हो इस पार्टी को लेकर? 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं पार्टी के। ये एक यूथ मूवमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यूथ का एक यूनियन है, सारे देश के जितने भी स्टूडेंट है यूथ है, क्योंकि सीजीआई का कहना है कि हम सब कॉकरोच है, तो ऑफकोर्स यस, मैं भी एक कॉकरोच हूँ। और आपने जैसे कि बताया कि आप यूपीएससी की एस्पिरेंट हो, तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर नॉलेजेबल तो काफी होंगे मेरे हिसाब से। तो देखा जाए तो आप ये बीजेपी पार्टी को लेकर आप क्या समझते हो, मतलब कि चीजें अपनी जगह पर सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ चीजें सही हैं और या गलत, मतलब सही हो रही है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बट जैसे कि हर एक सरकार के कुछ अच्छाई कुछ बुराई होते हैं, बट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हमारी ये कहना है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान अपनी पोजीशन, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे, तो ऑफकोर्स रिजाइनेशन दे देनी चाहिए। देश में एक अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो भी मिनिस्टर होगा, जो भी पोजीशन पर होगा, उन पर एक प्रेशर बने रहेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी भी जॉब जा सकती है। एंड जैसे कि हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, जो कि हम 20s में हैं, तब तक हम 40s में आ जाएंगे और हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम से लड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, मेंटल हेल्थ के साथ हर दिन लड़ते रहेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी यही चीज़ फेस करना पड़े। एंड हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बेटर इंडिया बनाने में हम
अपना जो भी हो सके आप अपना कंट्रीब्यूट करें। तो जैसा कि अभी अगर हम इंस्टाग्राम पेज की बात करें अभिजीत भैया के, सीजेपी पे 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और यहाँ पर देखें तो अभी खास ज्यादा लोग हैं नहीं, तो उस यूथ को क्या कहना चाहोगे कि आप जो ऑनलाइन स्क्रॉल करने के बावजूद यहाँ ऑनलाइन सपोर्ट किसी भी कंट्री से कोई भी कर सकते हैं, वो अलग काउंट है, बट जो ग्राउंड लेवल पर है रियल मतलब रियल सपोर्टर्स है, एंड हर दिन लोग आ रहे हैं अपने काम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, जैसे कि हमारा भी देखा जाए, हम एस्पिरेंट है, हमारा क्लासेस रहते हैं, अपना रिवीजन रहता है, पढ़ाई छोड़ के फिर भी हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है देश में सुधार लाने की। अगर कोई हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजाता। सुजाता, तो मैम आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो आप, ठीक है। तो मैम आप यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ पर बेसिकली आज लोग इकट्ठा ही इसलिए हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हम लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एनटीए जो बॉडी है जो कि एक पूरी प्राइवेट एजेंसी है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट एजेंसी है, जिसका कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट नहीं है, तो ऐसी बॉडीज जो प्राइवेट है और जिसमें चंद मेंबर्स है, उस बॉडी में सिर्फ 25 मेंबर है, उनका सारा काम निजी हाथों के द्वारा होता है, ऐसी बॉडीज को भी तुरंत स्क्रैप कर देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए। इन्हीं दो मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि अभी ये कांग्रेस जनता पार्टी है, इनके 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, क्या कहना चाहोगे इस पार्टी के बारे में जो कि यूथ ने बनाई है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं? इसमें तो ये अभी जो मांग सीजेपी उठा रही है वो बिल्कुल सही मांग है, लेकिन अपने मूवमेंट को भी ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, आज देश की हर एक सेक्शन आज इस सरकार से परेशान है, इनकी नीतियों से परेशान है, तो इस मूवमेंट को भी स्टूडेंट से आगे बढ़कर आम जनता, आम मेहनत कश आबादी तक ले जाने की जरूरत है। तो मैं आप क्या स्टूडेंट हो या फिर आप? मैं स्टूडेंट। तो आपने भी क्या क्या नीट का एग्जाम दिया था? मैंने 2 साल पहले नीट का एग्जाम दिया था। अच्छा, तो आप क्या प्रिपेयर नहीं कर रहे हो नीट के लिए? नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। इंटरव्यू ले लो यार, ले लिया, आ जाओ, आप भी ले लो, आ जाओ भाई, डर लगता है यार।